आज आपके साथ कड़क चाय बनाने की एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। वैसे चाय तो आप सभी बना लेते होंगे, चाय बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसके अंदर कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, यकीन करें चाय आपकी इतनी ज़बरदस्त बनेगी, इतनी कमाल की, इतनी टेस्टफुल बनेगी, इतना बेहतरीन इसका कलर आएगा कि हर कोई आपके हाथ की चाय का दीवाना हो जाएगा। ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ, तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें बनानी है 4 से 5 कप के करीब चाय, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी लेना है 1.5 कप यानी कि 300 ml के करीब, और इस पानी के अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ हल्की सी तोड़ के आपने डाल देनी है। उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने पानी को पकने देना है। जब 3-4 मिनट पानी पक जाएगा ना इलायची के साथ, तो इलायची की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो अच्छे तरीके से पानी में आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें तकरीबन 4 से 5 कप चाय बनानी है, तो उसके लिए जो नॉर्मल पत्ती जो हर किसी के घर में होती है, पत्ती सब अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक पीते हैं, तो 3-3.5 चम्मच के करीब आपने पत्ती इसमें ऐड कर देनी है। अगर आपकी पत्ती से कलर अच्छा आता है तो 3 चम्मच ले लें, अगर कलर हल्का है पत्ती का तो 3.5 से 4 चम्मच के करीब पत्ती शामिल करके आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पत्ती को पानी के अंदर पकाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। एक तो इसका फ्लेवर पानी के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए, और दूसरा ये है कि पत्ती अपना कलर अच्छी तरह से छोड़ दे। 3-4 मिनट पकाने के बाद आपने दूध डालना है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चीनी कभी भी चाय बनाते वक्त ना उसमें शुरू में नहीं ऐड करते। अगर शुरू में आप चीनी डाल देंगे तो आपकी चाय के अंदर लेस आ जाएगी, ठीक है, और उसका टेस्ट भी ना थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, और चाय पीते वक्त मीठा बहुत तेज़ लगता है अगर आप शुरू में चीनी डाल देते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस कावा को मैंने पका लिया है, और ये देखें कलर इसके अंदर बेहतरीन आ गया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दूध शामिल कर दूँगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, इसका सबसे पहले कलर देख लें। तो तकरीबन 1.5 कप जब हमने इसमें पानी ऐड किया था, तो आधा कप पानी इसमें से जल गया है, और 1 कप पानी इसके अंदर रह चुका है कावे में। तो 3 कप इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रहा हूँ। कुल मिला के 4 से 5 कप बन जाएंगे। 200 ml का हमारा कप है, तो जो चाय वाले कप होते हैं 5 कप चाय भी इसके अंदर से निकल आएगी। अब जब दूध आप कावे के अंदर डाल देते हैं, अब जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आएगा ना, उसके बाद आपने ना 2 मिनट इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है। 2 से 3 मिनट आपने इसको फेंटना है, क्योंकि जितना आप चाय को थोड़ा सा पकते हुए फेंटेंगे ना, एक तो कलर भी बेहतरीन आएगा, और इसके ऊपर मलाई इकट्ठी नहीं होती, यानी कि जो चिकनाहट है ना वो इसके ऊपर नहीं आती। जब चिकनाहट ऊपर नहीं आएगी, मलाई ऊपर नहीं आएगी, दूध के अंदर ही रहेगी, तो उससे चाय का जो टेस्ट है वो बैलेंस रहेगा। और दूध डालने के बाद कोई ज़्यादा देर तक पकाने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप इसको पका लें, बस ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि दूध डाल के अगर आप ज़्यादा देर तक चाय को पकाते हैं, उससे तो चाय काली भी हो जाती है, ब्लैक की तरफ चली जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि दूध को जितनी ज़्यादा देर तक आप पकाएंगे ना, वो थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। देखें, दूध पत्ती चाय जो है वो एक अलग है। ये सीन नहीं है कि आप पत्ती के साथ ज़्यादा देर तक उसको पकाएंगे, चाय गाढ़ी हो जाएगी तो दूध पत्ती बन जाएगी। दूध पत्ती चाय का एक अलग रेसिपी, अलग तरीका है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की जो रेसिपी है ये हमारी कड़क चाय की है, ठीक है। और चीनी आपने इसमें बिल्कुल लास्ट में डालनी है। जब आपको लगे ना कि आपकी चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है, चीनी डालने के बाद सिर्फ आपने इसके अंदर 1 से 2 उबाल कराने हैं। जब भी चाय बनाएं, एक तो इसके अंदर मीठा थोड़ा सा कम रखा करें, और बिल्कुल लास्ट में डाला करें, ठीक है। मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दी है। अगर आप 5 कप चाय बनाते हैं ना, तो इसके अंदर 4 चम्मच के करीब चीनी, बेहतरीन मीठा रहेगा, ना ज़्यादा तेज़ होगा और ना कम होगा मीठा, बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह मीठा रहेगा। बल्कि हल्का सा ना आपको मीठा कम ही लगेगा, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी चाय में मीठा कम ही पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैंने चीनी हिसाब से ही ऐड की है। तो चीनी डालने के बाद 1 से 2 उबाल इसको मैंने दिला लिए हैं। अब चूल्हा बंद करके इसको निकालते हैं कपों के अंदर, और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। बहुत सारे लोग चाय के अंदर अदरक, दालचीनी पसंद करते हैं, मगर वो फिर कड़क चाय नहीं बनती। कड़क चाय के अंदर अदरक, दालचीनी, इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड की जाती। सिर्फ आप सब्ज़ी इलायची का इस्तेमाल करें चाय के अंदर। और जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कि शुरू में कावा बना लें, उसके बाद इसके अंदर दूध ऐड करें, और दूध डालने के बाद जिस तरह से मैंने पकाने का आपको तरीका बताया है, और चीनी अगर आप लास्ट में ऐड करेंगे, हल्का मीठा रखेंगे, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आपकी चाय बनेगी ना कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा, आपकी तारीफ़ें होंगी। और चाय जो मैंने आपको तरीका बताया है, इससे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा थिक चाय होती है तो फिर भारीपन उसमें महसूस होता है चाय पीने के बाद। चाय ऐसी होनी चाहिए जो आपको चुस्त कर दे। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।